भामाशाह, ये नाम करीब आपने 5 साल पहले सुना था, भामाशाह। लेकिन ये शायद आपको कुछ महीनों के बाद में या 3 तारीख के बाद में सुनने को मिले, क्योंकि यहाँ पे यदि बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो ये भामाशाह शब्द है आपको ये सुनने को मिलेगा। क्योंकि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट तरीके से घोषणा की है भामाशाह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की ये घोषणा की है। ये अपने उसके घोषणा पत्र के अंदर लिखी हुई है। यदि सत्ता के अंदर बीजेपी सरकार आती है तो जायज है कि यहाँ पे भामाशाह कार्ड लाया जाएगा। ये जन आधार कार्ड है ना, अभी ये नहीं होगा लगभग। ये आपके लोगों पर निर्भर करता है कि कौन किसको जिताता है। लेकिन फिलहाल जो राजस्थान की जनता है वो हर बार ये करती है कि हर बार सरकार को चेंज करती है, हर 5 साल कुछ नया अपनाने की कोशिश करती है। एक बार इससे करने की कोशिश करती है, एक बार पूरा खजाना खाली करते हैं, एक सरकार भरने की कोशिश करती है, और आखिरकार कोशिश यही करते हैं कि राजस्थान के ऊपर कर्ज ना रहे। ये जनता हमारी बहुत समझदार है। तो हम आपको बता दूं कि यहाँ पे ये घोषणा की है, इसके अंदर भामाशाह कार्ड आ सकता है। भामाशाह कार्ड आएगा, जन आधार कार्ड नहीं रहेगा। यदि बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो ये जायज है। और अभी क्या है, फिलहाल जो पूर्व जो भी थे मुख्यमंत्री थे उन्होंने अपना फोटो लगा दिया जन आधार के ऊपर, तो फिर वो यहाँ पे दोनों के बीच में बहस हो जाएगी। बीजेपी आएगी तो फिर वो कहेगी कि सभी के घरों में पहुंचा दिए डाक के द्वारा। तो वो भी नजर आएगा कि यदि बीजेपी आती है सत्ता के अंदर। फिलहाल जो एग्जिस्ट पोल यहाँ पे ओपिनियन पोल दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि सत्ता में बीजेपी आ रही है, क्योंकि यहाँ की जनता चेंज करना चाहती है। हर चीज को हर 5 साल बाद चेंज करना चाहती है, हर किसी को टेस्ट करना चाहती है कि उसने क्या किया, उसने क्या किया। हर कोई सरकार आती है, अंत में कुछ भी बांट के चली जाती है। अब दोस्तों, भामाशाह कार्ड क्या आपके घर में है? वो पुराने वाला भामाशाह कार्ड, ये अभी जन आधार कार्ड है, वो नहीं चलेगा। यदि बीजेपी सरकार सत्ता में आती है, यदि बीजेपी जन आधार कार्ड को रखना चाहती है वो रख सकती है। वो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो जन आधार कार्ड को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यदि कोई सरकार सत्ता में आती है उनको एक राय देना चाहता हूं। राय ये है कि आप जन आधार कार्ड रखिए। अभी फिलहाल इतना एडवांस है जन आधार कार्ड, अभी के टाइम के अंदर ये गलतियां भामाशाह कार्ड से हुई, फिर जन आधार कार्ड ने उसको एक्सेप्ट किया। यदि पहले भामाशाह नहीं बनता तो कुछ गलतियां नहीं होती, आधार की तरह एक अच्छा आइडेंटिटी बनता, एक बढ़िया आइडेंटिटी बनता और सिक्योर रहता। मैं यही कह रहा हूं आपको, दोबारा सुनिए। अभी यदि सरकार बीजेपी की आती है तो आप जन आधार कार्ड को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, जैसे आपने आधार कार्ड को एक्सेप्ट किया जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने आधार कार्ड लाया। फिर कांग्रेस ही कोई भी सरकार, मान लो कोई भी सरकार सत्ता में आई, बीजेपी सरकार सत्ता में आई तो उसने एक्सेप्ट किया आधार कार्ड को, जो आज सर्वोपरि है आधार कार्ड। तो वैसे ही आप जन आधार कार्ड को एक्सेप्ट कीजिए। एक बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इससे कोई फ्रॉड नहीं होगा। इससे यहां पे आपको बता दूं, ये इतना एडवांस अभी हो गया है, इससे सब कुछ आप कर सकते हैं। अब यदि कहीं आप गेहूं लाने जा रहे, राशन लाने जा रहे हैं, तो जन आधार कार्ड ले जाइए। यहाँ पे छात्रवृत्ति के फॉर्म हो, सब कुछ हो, इसके अंदर डाटा पूरा रहता है। और अब इतना सिक्योर हो गया है, इसे कोई भी नहीं देख सकता। एक ई मित्र कियोस्क भी आपकी डिटेल्स अब पता नहीं कर सकता। अब यदि आप वहां पे मौजूद नहीं है, आपने ओटीपी नहीं दी है, आप वहां पे फिजिकल रूप से मौजूद नहीं है, ना ही आपने उसको ओटीपी दी है, तो वो कोई भी आपकी जन आधार की सर्विस है वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल जो है चीजें काफी हद तक जन आधार के अंदर सुधरी है। यदि यहाँ पे जो लॉस होगा भामाशाह कार्ड लाने से वो ये होगा कि फिर से फ्रॉड शुरू हो जाएंगे। फ्रॉड कौन कौन से होंगे? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फिलहाल जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ जो भी यहाँ पे पेंशन ले रहे हैं उसके अंदर पेंशनरों की संख्या बढ़ती जाएगी।
फिलहाल आप नया आवेदन नहीं कर रहे हो, पेंशन का नया आवेदन नहीं हो रहा है। लेकिन यदि भामाशाह आता है तो फिर से शुरू तो होगा, ये तो शुरू होता है तो यहाँ पे लगभग हर एक कोई फायदा उठाने की कोशिश करेगा। तो मैं ये चाहता हूँ यहाँ हर कोई मतलब अधिकारी होगा वो डिपार्टमेंट का, वो भी ये चाहता होगा कि भामाशाह कार्ड जन आधार कार्ड फिलहाल रहे और एक प्रॉपर चीज है। फिलहाल आइडेंटिटी के तौर पे एक प्रॉपर चीज बन चुकी है। अभी फैमिली केवाईसी भी चल रही है, वो भी एक प्रॉपर चीज बन गई है जिससे जन आधार कार्ड और भी मजबूत होगा। लेकिन सरकार बदलती है तो कुछ भी हो सकता है, हम और आपसे कुछ नहीं होने वाला है। आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा आइडेंटिटी प्रूफ सही लगता है। यहाँ पे हर एक सरकार बदलती रहती है और हर एक सरकार प्रूफ को बदलते हैं, तो फिर जनता को कितनी परेशानी होती है ये वो सरकार नहीं जानती है। आपको बता दूं, आइडेंटिटी हर एक दस्तावेज को हम 5 साल बाद हर बार चेंज करेंगे, कैसे संभव है? हर बार हम चेंज ही करते रहेंगे बस, और हमारे पास कुछ टाइम ही नहीं है क्या? ओनली हम दस्तावेज अपडेट कर, एक बार हाँ भाई हम अब भामाशाह कार्ड बनाएंगे, ऑटो आप अपडेट कर दीजिए, लेकिन फिर कार्ड आएगा, नया आएगा, इसमें प्रॉपर नहीं है ये चीजें। आप रखिए, एक आइडेंटिटी रखिए, जैसे आधार कार्ड है तो आया तो कभी नहीं गया, उसका ना नाम चेंज हुआ ना उसका कुछ भी चेंज नहीं हुआ, एक रही। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये जरूर बताना आज आपने वोटिंग की कि नहीं की और आपके बूथ के ऊपर कितने % वोटिंग हुई। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।